पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल अपने इस चैप्टर के अंदर 9 थ्योरम डिस्कस किए हैं, है ना। अब हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो 9 टोटल थ्योरम डिस्कस किया हम लोगों ने, अब उन 9 थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करना है सवालों के ऊपर, आज से हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज से कहने का मतलब यह है कि आज से हम लोग अपने सवालों का सिलसिला चालू करने वाले हैं। अब चूंकि सवाल तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत ही एडवांस तक चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे ना, वो इस लेवल का होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सर्कल के अंदर जो हम लोगों ने बेसिक थ्योरम पढ़े हैं शुरुआत का 4-5, उसको अप्लाई कैसे करना है। जब आप इसको सीख लेंगे तो बड़ा वाला थ्योरम अप्लाई करना आप आराम से सीख जाएंगे। तो पहले कहने का मतलब, पहले बेसिक सवाल, फिर मीडियम, फिर हार्ड, हर प्रकार का सवाल हम लोग यहाँ पे टच करने वाले हैं। तो आखिर हमारे पास आज 5 क्वेश्चन है, इन पांचों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन पांचों क्वेश्चन में जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जान के हमने आसान आज लिया है क्योंकि थोड़ा सा आपको पहले बेसिक से हम चलना चाहते हैं। देखिए क्या लिखा, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड है जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है कॉर्ड का, और उसी सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बताइए कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का दूरी कितना है। ऐसे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। चलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सॉल्यूशन नंबर 1, मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा O से। ये इसका कॉर्ड है जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का। ये आपका पूरा, ये पूरा आपका हो गया 16 सेंटीमीटर का। इसका आप कुछ नाम रख दो, सपोज AB, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसी सर्कल का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर का, तो रेडियस आप यहां से यहां खींच लो, क्या फर्क पड़ता है। ये हो जाएगा आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें निकालना क्या है वो जरा देखो ध्यान से। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का जो ये सेंटर है, यहां से कॉर्ड का क्या दूरी है आपको ये निकालना है। तो कहने का मतलब यहां से यहां आप एक ज्वाइन कर दो लाइन, तो ये जो है ये क्या होगा आपको यही पता करना है। यहां से यहां तक के दूरी को पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो लकीर हमने खींचा है इसी को आप पता कर लो, पता चल जाएगा हमारा। और अब आप बताइए, कॉर्ड है, आपने एक लाइन खींचा सेंटर से, तो ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। याद आ गया, मतलब कि जब आप कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन खींचते हैं तो वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। चलिए ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होता है। आपने एक थ्योरम में ये भी पढ़ा था कि जब हम लोग एक कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है। यदि बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये मेरा पूरा 16 है तो इसका आप कुछ नाम दे दो, सपोज इसका नाम दे दो P, इस पॉइंट का नाम आपने P दे दिया। तो यदि मेरा ये कॉर्ड AB पूरा 16 सेंटीमीटर का है और ये OP यदि हमारा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो A से लेकर P कितना होगा, ये यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप सिंपली इसको ऐसे समझो, जब हम लोग किसी कॉर्ड के ऊपर सर्कल से परपेंडिकुलर खींचते थे तो परपेंडिकुलर तो होता था, लेकिन वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता था। इसके ऊपर थ्योरम भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जितना आपका A से लेकर P होगा उतना ही आपका P से लेकर B होगा, यानी कि पूरा 16 है तो ये 8 और ये भी 8 हो जाएगा। चलिए इतना आपको पता है, बस आपको O और P का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, सिंपल सा। तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली एक राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। चलिए आ जाइए अपने सवाल में, इतना ही आसान है ये वाला, और इसमें कुछ नहीं है। तो इन राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है हमारा क्योंकि 90 बन रहा है, तो AOP नाम दे दो इसका, AOP।
पाइथागोरस थ्योरम इसको इसमें आप लगाइए आप, तो आप यहां पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप टीचर को ये बता दीजिए, लिख के बता दीजिए कि हाँ ट्रायंगल एओपी में हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हमारा एच यानी कि हाइपोटेनस ओपी है, सॉरी ओए है, जो कि कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर आपको ये वाला मान लीजिए ओपी, क्या वो दिया हुआ है क्या आपको, नहीं दिया हुआ है, तो रहने दीजिए, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए हमको बेस कौन सा चाहिए, एपी चाहिए, जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर का है, तो 8 स्क्वायर लिख देंगे। अब आपको पता है इसका स्क्वायर 100 होता है, ओपी का वैल्यू नहीं है तो इसको रहने दीजिए, प्लस 8 8 जा 64, 100 में माइनस कर दो 64 को, आपको मिल जाएगा ओपी का स्क्वायर। चलिए कितना आएगा भाई 36 बराबर ओपी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 36 है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब इक्वल टू इधर आता है तो किस में बदलता है, रूट में, तो ये हमारा रूट अंडर 36 हो जाएगा बराबर ओपी। इसका पता आपको क्या होता है 6, लेकिन 6 क्या सब कुछ हमारा सेंटीमीटर में था, तो 6 सेंटीमीटर बराबर ओपी, यही हो गया आपका आंसर। तो ये जो आपने ओपी का वैल्यू निकाला 6 सेंटीमीटर, ये बता रहा है कि सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड का जो दूरी है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। सिंपल, बस इतना ही आसान था। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है। बस सवालों को थोड़ा सा पढ़िए और साथ साथ ब्रेक कर करके पढ़िए, थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़िए और साथ में डायग्राम बनाते चलिए, आपका कॉन्सेप्ट आधा तो ऐसे दूर हो जाएगा। पहला आपका कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन नंबर 2 यहीं पे देख लेते हैं, बगल में जगह है अभी हमारे पास। चलिए आइए सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है देखा जाए। पहला कंप्लीट, सेकंड देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of 3 centimeter from the center of a circle of radius 5 centimeter। चलो नहीं समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसका थोड़ा डायग्राम बना लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। एक सर्कल बनाइए सबसे पहले, इसका सेंट्रल पॉइंट हम लोग ओ नाम दे देते हैं। क्योंकि इसमें कॉर्ड का भी बात हुआ है तो एक कॉर्ड भी हम लोग खींच लेते हैं। चलो इसका कुछ नाम भी रख दो, सपोज ए और बी। अब आइए सवाल पे, क्या कहा गया था, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, यानी कि जो कॉर्ड है आपका ए बी, इसी का लेंथ आपको निकालना है, पता करना है। यानी कि एक ए और बी आपका कितना है वो आपको पता करना है। आगे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये कॉर्ड सेंटर से कितने दूरी पे है 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां से आप एक लाइन खींचो जो कि 3 सेंटीमीटर का है, और ये जो आपने कॉर्ड पे एक लाइन खींचा है सेंटर से, वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। सिंपल, यहां से हमने ये लॉजिक निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपली यहां से इसको ऐसे मिला दो बस, और ये जो है आपका वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस। सिंपल। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। हालांकि आपको निकालना इसमें ए बी है पूरा, ठीक है, ये जो आप पूरा ए बी देख रहे हो ए से लेकर बी तक, ये आपको पता करना है। चलिए जरा सोचते हैं आप इसमें कैसे कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। देखो ए बी आपका क्या है, पहला बात तो कॉर्ड है, आपने इसके ऊपर सर्कल से क्या खींचा है परपेंडिकुलर। तो जब हम लोग कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं सेंटर से, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। बिल्कुल सही। तो यदि हम केवल यहां से, अच्छा इसका नाम भी कुछ दे दूं, तो यदि हम केवल ए से लेकर पी निकाल दे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको ये पूरा ए भी मिल जाएगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग इसमें भी एक राइट ट्रायंगल के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसमें जिसमें हमारे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस निकल जाएगा, और जो भी बेस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा। तो दोनों हमको पूरा मिल जाएगा ए बी। फिर चलो बड़ा सिंपल है, निकालते हैं क्या करना है इसमें। चलिए तो इसमें ट्रायंगल का नाम क्या है एन राइट ट्रायंगल। नेमिंग हमने सेम किया, तो इसमें भी आप ए ओ पी दे सकते हैं। इसमें अभी आप लिख दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। टीचर को पता चलना चाहिए कि बच्चा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है।
हालांकि वो देख के पहचान लेंगे, लेकिन आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, लिख देना चाहिए। चलिए, तो यूजिंग पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलो, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप बताइए कि हाइपोटेनस आपका कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है क्या, बिल्कुल 3 है तो 3 का स्क्वायर, बेस आपके पास नहीं है तो AP का स्क्वायर रहने दीजिए, 5 5 जा 25 बराबर 3 3 जा 9 प्लस AP का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, 25 माइनस 9 बराबर AP स्क्वायर। बताइए इसका वैल्यू कितना, 16 बराबर AP का स्क्वायर, रूट अंडर 16 बराबर AP हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। इसके बाद आप यहां पे आ जाओ, इसका वैल्यू 4 होता है, 4 बराबर AP। अच्छा, केवल इसको इससे मत लिखो 4 सेंटीमीटर ना, क्योंकि सारा वैल्यू हमारा किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, तो आप इसको 4 सेंटीमीटर बराबर AP लिखो। अब देखो A से लेकर P आपका आया 4 सेंटीमीटर, और ये भी तो उतना ही होगा 4 सेंटीमीटर। तो यदि आपको पूरा निकालना हो AB, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस में, AP में। यानी कि आपको यदि पूरा चाहिए A से लेकर B तक, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस AP के वैल्यू में, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि ये 4 निकला हमारा AP, तो ये भी हमारा कितना होगा, 4 ही होगा। टोटल लेंथ कितना होगा, 4 + 4 8 हो गया। उसी को लिखने का तरीका हमारा ये है, तो 2 इंटू AP का वैल्यू 4, तो 8 सेंटीमीटर, बस। तो यही आपका AB निकालना था वैल्यू, AB मतलब आपका कॉर्ड था, बस निकल गया, सिंपल। देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, या फिर आप सारा क्वेश्चन भी एक जगह पे लिख लो, फिर एक एक करके आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। और ये 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। सॉल्यूशन नंबर 3। चलिए पहले पढ़ते हैं सवाल को, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखा जाए। कहा जा रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से कितने दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपको रेडियस पता करना है, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आ जाइए इस पे, देखिए सपोज कीजिए कि आपका सर्कल है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट O है, ये आपका कॉर्ड है, नाम दे देते हैं सपोज A और B। कितना इसका लेंथ दिया गया था, 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, पूरा आपका 30 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अब ये कितने दूरी पर है, सेंटर से 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी, चलो मान लेते हैं P, और आप परपेंडिकुलर खींचा, तो ये जो दिया गया है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सिंपल। अब आपको इसमें पता क्या करना है, पता ये करना है कि O से लेकर A तक का दूरी जो कि रेडियस है वो कितना है, यह आपको इसमें पता करना है। चलिए पता करेंगे, बहुत सिंपल है ये भी, लेकिन पता करने से पहले थोड़ा सा आपको इसमें कुछ लॉजिक लगाना चाहिए। देखिए क्या लॉजिक लगाना चाहिए, सबसे पहला बात तो A से लेकर B आपका क्या है, कॉर्ड है, जो कि टोटल है 30 सेंटीमीटर। आपने सेंटर से इसके ऊपर क्या खींचा, परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड हमारा क्या हो चुका होगा, बाइसेक्ट हो गया होगा, तो पूरा 30 है, तो केवल A से लेकर P तक कितना, 15 सेंटीमीटर, तो ये केवल A से लेकर P तक 15 सेंटीमीटर, और P से लेकर B भी कितना रहा होगा, फिर 15 ही रहा होगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, तो उसका हम लोग काम अभी नहीं करेंगे। तो अब जरा आप देखो, यहां पे बन रहा है एक राइट ट्रायंगल, जिसमें बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, क्या ये हाइपोटेनस नहीं निकलेगा, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या, एक रेडियस है, सिंपल। चलो बस। अच्छा, क्या यही काम आपने पिछले 2 क्लास में किया कि नहीं,
इसमें रेडियस निकालना है, किसी में परपेंडिकुलर निकालना था, किसी में कॉर्ड निकालना था, वही चीज घुमा फिरा के वही चीज कहा जा रहा है। तो ये सब चीज ना सवाल ऐसा है जो कि बहुत ही बेसिक है, जिसमें आपको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस थोड़ा सा बैठ के डायग्राम को ड्रॉ करना है, वहीं पे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल AOP। इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, तो लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो सिंपल होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस कितना है नहीं है आपको पता, तो AO का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। AO स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 15 का 225। AO का स्क्वायर रहने दो बराबर 289, आगे बढ़ा जाए 289 है हमारा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो AO बराबर 17 सेंटीमीटर, बस हो गया। यानी कि इसका क्या होता है 17 होता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो AO का आपने वैल्यू निकाला 17, जो कि अपने आप में एक हाइपोटेनस भी है और अपने आप में एक रेडियस भी है, और रेडियस भी हमसे पूछा गया था, तो हमारा रेडियस निकल गया, सिंपल, बस हो गया। इतना ही था इसमें, इस सवाल में जान नहीं था, बिल्कुल जान नहीं था। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट नहीं ना, बड़ा सिंपल था। सवाल नंबर 4 की ओर आगे आ जाइए आप। सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है देखा जाए। कहा जा रहा है इसमें कि 2 पैरेलल कोड्स of length 30 centimeter and 16 centimeter are drawn on the opposite sides of the center of a circle of radius 17 centimeter. Find the distance between the chords. इसका मतलब क्या हुआ, चलो हमको नहीं लगता कि ये सवाल इतने दूर में अट पाएगा, तो आप एक काम करो, पहले इसको लिख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि ऑनलाइन में बच्चे आपको लेना है तो। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं सेपरेट तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमको लग रहा है इसमें थोड़ा सा लंबा ये जा सकता है, ठीक ना। चलिए तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए क्या कह रहा है। और हमने आपको बार बार मैथ में खास करके ये कहा है, मैथ और फिजिक्स में हम ये बार बार कहते हैं आप लोगों को कि सवाल को ध्यान से पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं आता, पहली बार नहीं आता, किसी को नहीं आता, ब्रेक करके पढ़ेंगे आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इसमें क्या कहा गया जरा देखो कैसे ब्रेक किया जाता है। 2 पैरेलल कॉर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है, इसमें 2 कॉर्ड का बात हुआ, दोनों क्या है पैरेलल है, ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, पहले का 30 है दूसरे का 16 है। आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड, यानी कि एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, अपोजिट हो गया हमारा। सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 17 सेंटीमीटर है। इतना से हम अपने माइंड में एक डायग्राम बना पा रहे हैं, जो कि अभी बोर्ड पे हम उसको उतार देते हैं। देखो मेरे माइंड में इतना पढ़ने के बाद डायग्राम इस प्रकार का बन रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंट्रल पॉइंट है, उसको हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं, और चूंकि सेंटर के अपोजिट साइड में हमारा 2 कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड हम यहां मान लेते हैं और एक कॉर्ड हम यहां मान लेते हैं, जिसमें पहला कहा है कि 30 सेंटीमीटर का है और दूसरा कहा है कितना 16 सेंटीमीटर। इतना तक हम फिलहाल अभी ड्रॉ कर पा रहे हैं अपने माइंड में। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया था कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है रेडियस है। देखते हैं इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां, दोनों का दोनों कितना है 17 सेंटीमीटर, दोनों का वैल्यू। ओके अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमको इसमें निकालना क्या जा रहा है ये भी देख लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, तो 2 कॉर्ड आपको यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का दूरी कितना है आपको ये बताओ। चलो इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, A B C D, ठीक है। यदि आपको दूरी बताना है तो इसका मतलब सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि यहां से यहां और यहां से यहां, इस पूरे का यदि आपने वैल्यू निकाल दिया तो इन दोनों के बीच का दूरी भी पता चल गया। तो सिंपली आपने क्या किया, एक कॉर्ड है
ये सेंटर है तो कॉर्ड पे सेंटर से आपने क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। उसी प्रकार का यहां भी दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा ये ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मिटाई देते हैं, बस थोड़ा सा उसका वैल्यू लिख देंगे कि हाँ ये 17 है, आपको पता चलता रहे बस। अब ठीक लग रहा है देखने में ना। चलो बस याद रखिए कि ये आपका कितना है, 17 है, और ये भी आपका 17 सेंटीमीटर है, बस इतना सा आपका काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, रेडियस है तो। अब इसमें करना क्या है ये समझो जरा। ये आपका कॉर्ड था जो कि 30 सेंटीमीटर का था, उसके ऊपर आपने सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया होगा। तो बताओ केबल और केबल, इसका नाम P रख दो और इसका नाम Q रख दो। तो बताओ केबल A से लेकर P हमारा कितना हो गया होगा, 15 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है, 15 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यदि मेरा C से लेकर D तक पूरा 16 है, तो C से लेकर Q केवल कितना हो गया होगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए हमको निकालना क्या है, अब ये देखो आपको बेसिकली P से लेकर Q तक का दूरी निकालना है। तो इस दूरी को निकालने के लिए आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है। एक राइट ट्रायंगल ये, जिसमें आप ये आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए तो दो चीज हमारे पास है, बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ, ये निकल जाएगा। तो यहाँ P से लेकर O तक और O से लेकर Q तक यदि हम निकाल के दोनों का अलग अलग ट्रायंगल का जोड़ दे आपस में, तो पूरा मिल जाएगा हमको। चलो तो दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, आ जाते हैं। पहले बात करते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल का। इन राइट ट्रायंगल AOP नाम दे दो, AOP। इसमें भी आप यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए h² बराबर p² प्लस b² होता है। इसमें आपका हाइपोटेनस यहाँ पे 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो 17 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप ये वाला मान लो OP, प्लस बेस पता है क्या आपको, बिल्कुल 15 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 17 का होता है 289 बराबर OP का स्क्वायर प्लस 15 का 225। 289 में आप माइनस कर दो 225 को, कितना आ जाएगा 64, 64 बराबर OP का स्क्वायर। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, 64 हमारा रूट अंडर में बदल जाएगा, OP इसका होता है 8 सेंटीमीटर बराबर OP। OP का वैल्यू केवल और केवल हमने अभी 8 सेंटीमीटर निकाला, कहने का मतलब यहां से यहां तक का दूरी 8 आ गया। अब यदि हम O से लेकर Q का निकाल दे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा बात हुआ अभी फिलहाल AOP राइट ट्रायंगल में। एक हमारे पास और दिख रहा है, चलिए यहां पे आ जाइए। इन राइट ट्रायंगल COQ ले लो, COQ, इसमें भी लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इसका भी होता है आपका सेम, h² = p² प्लस b²। बताइए इसका हाइपोटेनस ये भी 17, परपेंडिकुलर इसका आपको पता है क्या, नहीं पता, तो OQ है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बेस इसका पता है आपको 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 289 बराबर OQ का स्क्वायर प्लस 64। माइनस कर दो आप 289 में, 289 माइनस 64 बराबर OQ का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 225, 225 बराबर OP का स्क्वायर, सॉरी OQ। उसके बाद 225 हमारा रूट अंडर में जाएगा बराबर OQ बचेगा, ये 15 का हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर बराबर OQ। तो OQ का भी हमारा पता चल गया, सिंपल। चलिए यहां पे आपने OP निकाला, यहां पे आपने OQ निकाला, दोनों को जोड़ दो, पूरा आपको मिल जाएगा P से लेकर Q, जो कि दो कोण के दूरी को बता रहा है, सिंपल। तो अब यहां पे आप आ जाओ कि हैंड्स, यहां पे सिंपली कर लो हैंड्स
पी क्यू इक्वल्स टू ओपी प्लस ओ क्यू, वेरी सिंपल। ओपी अभी आपने कितना निकाला था भाई, 8 प्लस 15। अच्छा कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रहा ना, 64, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। 9 में 4 जाएगा 5, 8 में 8 में 2, 8 में 6 गया 2 और 2, नहीं यहाँ पे तो सही है। कहीं पे देख लो भाई, कुछ गलती तो नहीं है, सब कुछ तो हमको लग रहा है सब चीज सेम ही है, सही है। चलो कहीं पे गलती होगा कैलकुलेशन में तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी एक बार आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे डाउट हो गया अचानक। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका आपने निकाला 15। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा मोर कहीं पे जोड़ने घटाने में हो सकता है तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे, कहीं पे गलती होगा तो आप कमेंट कर देंगे और आप लोग क्लास में बता दीजिए। अभी 15 5 20 3 23, तो 23 सेंटीमीटर, बस हो गया। तो हैंड्स पी क्यू बराबर 23 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया बस। तो दो कॉर्ड जो था आपका, दोनों की दोनों पैरेलल था, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 23 सेंटीमीटर। ये था इस सवाल का निचोड़। चल इसका भी आप लोग कॉपी कीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है आज के क्लास का क्वेश्चन हो गया, वो भी बड़ा सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में ना दम है और हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको हम हार्ड लेवल का जब क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे ना उसमें भी आएगा। उसमें सेम टू सेम नहीं आएगा लेकिन वहां पे इस्तेमाल इसका जरूर होगा। तो हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझें। देखिए क्या कहा गया है, पहले बाद में देखेंगे क्या है, लेकिन पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिए ही ले आ जाए। सॉल्यूशन नंबर 5 ध्यान से देखिए, ठीक है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई, रेडियाई किसका प्लूरल, रेडियस का होता है, ठीक है। तो टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट, ये E है और ये R है, इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास दो सर्कल है और दोनों का दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं पहले। मान लीजिए कि एक सर्कल आपका ये वाला है और दूसरा सर्कल आपका ये वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दो सर्कल है तो दोनों का शेप अलग है, शेप अलग है कैसे पता लगाया आपने, इसके रेडियस से। एक का है 10 और एक का है 8, ऑब्वियस ये बात है, जिसका 10 है वो बड़ा होगा और जो 8 वाला है वो छोटा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ये थोड़ा सा लगभग बराबर ही लग रहा था। एक मिनट रुक जाइए बस। चलो आप बेहतरीन तरीके से समझ सको इसलिए सवाल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा थोड़ा बड़ा वाला हो गया और ये हमारा थोड़ा सा छोटा वाला हो गया, समझ में आ जाएगा ना, ठीक। चलो तो अब आप देख रहे हो कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, सपोज P Q, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब इसका सेंट्रल पॉइंट ये मान लेते हैं और इसका सेंट्रल पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना कहा गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसको यहां से यदि हम ज्वाइन कर दें ये वाला लाइन तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और छोटे वाले का यदि यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हमारा ये वाला हो जाएगा, सिंपल। अब आगे क्या कहा गया है वो भी देखते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा कॉर्ड का बात हुआ लेकिन कॉमन कॉर्ड का बात हुआ। कॉमन कॉर्ड का मतलब हुआ कि जो कॉर्ड बड़े वाले सर्कल का है वही कॉर्ड छोटे वाले का भी है। ये ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, आप कुछ मत करो, सिंपली P से लेकर Q तक एक लाइन खींच दो, बस। लाइन आपने खींचा ना, अब इस लाइन को आप एनालाइज करो तो जरा, छोटे वाले सर्कल को अपने माइंड से भुला दो कुछ देर के लिए, आपको पता चलेगा कि एक बड़ा वाला हमारा सर्कल है और यहां से एक लाइन खींचा गया जो कि किसका काम कर रहा है, कॉर्ड का।
अब कुछ देर के लिए आप बड़े वाले को भूल जाओ, छोटे वाले को देखो, छोटा वाला भी हमारा यहाँ पे लाइन गया है। अब दोनों को एक साथ देखो, क्या दोनों के लिए हमारा कॉर्ड ये पी क्यू कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। और इस पी क्यू कॉर्ड का टोटल लेंथ कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है इसका, पी से लेकर क्यू तक टोटल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया इसमें देखा जाए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब कि दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है ना, उन दोनों के बीच में दूरी क्या है, आप ये बताओ। तो मान लेते हैं कि ये हमारा है ओ और ये वाला हमारा ओ डैश मान लेते हैं, सिंपल। तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, यहां से लेकर यहां तक का दूरी क्या है, आप ये बताओ। बेसिकली आपको डिस्टेंस कहां से कहां निकालना है, ओ से लेकर ओ डैश के बीच का, ये पता करना है आपको। चलिए पता करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन पता करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको एनालाइज इसमें करने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें ना। और यही कॉन्सेप्ट हम आपको उस क्वेश्चन में भी समझाएंगे, जब हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन लेंगे ना, वहां पे एक क्वेश्चन बेसिक के तौर पे काम करेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, तो इसको आप समझ लीजिए कैसे करना है। देखा जाए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप, बस और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। छोटे वाले सर्कल को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, बड़े वाले सर्कल को केवल आप देखो। तो ये पी क्यू क्या हुआ बड़े सर्कल का? कॉर्ड। और यहां से लेके आपने क्या खींचा है, लाइन सर्कल के ऊपर, मतलब कि कॉर्ड के ऊपर। तो जब भी हम लोग कॉर्ड के ऊपर सेंटर से लाइन खींचते हैं तो वो कैसा होता है, नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, आप छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, आप बड़े वाले सर्कल को देखो। बड़े वाले सर्कल के लिए पी क्यू हमारा क्या, एक कॉर्ड है। अब आप सेंटर से क्या किए हैं, एक लाइन खींचे, कॉर्ड से गुजरते हुए गया है। तो बताओ जब हम लोग कॉर्ड पे कोई लाइन खींचते हैं सेंटर से, तो वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर। यही हम समझाना चाहते थे बस। तो ये हमारा एक्चुअली यहाँ पे क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप इसके लिए भी सोचो। अब बड़े वाले सर्कल को आप भूल जाओ, छोटे वाले को देखो केवल। ये पी क्यू छोटे वाले का भी क्या है, कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड तो कॉमन है दोनों के लिए। अब इससे भी आपने क्या किया, एक लाइन खींचा, किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। तो ये भी क्या होगा, कॉर्ड के ऊपर, बताओ, परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब 90 इधर बन रहा है तो 90 इधर भी बन रहा है, सिंपल। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब एक बात जो आपको और समझना है वो ये समझना है कि जब हम लोग कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं, अपने इधर से खींचा, अपने इधर से खींचा, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, सॉरी, कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो कॉर्ड आपका पूरा कितना है, 12, तो आधा कितना होगा, 6। यानी कि केवल इस पोर्शन का यदि हम लोग बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। इतना यदि आपको समझ में आ गया है ना, तो अब आपको सिंपली यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा बस। कौन कौन सा, मेरे इस पेन के मूवमेंट को आप समझिएगा। यहाँ पे आपने क्या दिया है, पी क्यू, इसको आर दे दो, सिंपल। आप मेरे पेन के मूवमेंट को देखिए, एक राइट ट्रायंगल पी ओ आर, बस एक ये वाला दिख गया आपको। दूसरा देखिए पी ओ डैश आर, दो राइट ट्रायंगल दिख गया। और दोनों राइट ट्रायंगल में रेडियस आपके पास है, परपेंडिकुलर भी आपके पास है कितना, 6। यदि हम बेस ओ से लेकर आर निकाल दे और ओ डैश से लेकर आर निकाल दे, दोनों को आपस में जोड़ दे, तो क्या दोनों का दूरी नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल, बस यही करना है आपको इसमें, बस और कुछ नहीं है इसमें। चले करते हैं, बहुत सिंपल है, देखा जाए तो इन राइट ट्रायंगल POR में हम क्या काम करने जा रहे हैं, चले देखे जरा, देखा जाए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप काम चला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, होता है h² बराबर p² प्लस b²। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, क्या था, कोई दिक्कत नहीं होगा ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए अब इस वाले राइट ट्रायंगल में POR में हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, OP कर रहा है, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बेस क्या आपको पता है, नहीं वो तो आपको नहीं पता। तो बेस आप क्या ले लोगे, OR का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लिया जाए, 100 हो जाएगा, 36 प्लस OR का होल स्क्वायर। 100 में आप माइनस करो 36 को,
बराबर ओ आर का होल स्क्वायर कितना होगा भाई 64 बराबर ओ आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 64 अंडर रूट में बराबर 8 सेंटीमीटर बराबर ओ आर। तो ओ आर का वैल्यू आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा ही काम हमको पी सॉरी क्या नाम रखा था आपने, अच्छा इस वाले राइट ट्रायंगल के लिए करना है, पी ओ डैश आर के लिए काम करना है। चलिए आ जाइए, यहां पे आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी ओ डैश, अच्छा इतना बड़ा नहीं छोटा सा पी ओ डैश आर, इसमें भी आप पाइथागोरस लगा रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो डायग्राम हम यहाँ पे बोर्ड पे बनाते हैं ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना, आप लोग के पास यदि कॉपी में स्पेस रहे तो थोड़ा सा डायग्राम को फैला के बनाइए, क्योंकि आपका 50% काम तो डायग्राम ही कर देता है ना, इसीलिए हम डायग्राम थोड़ा सा हर क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि बना दिया जाए। ठीक है, आगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस राइट ट्रायंगल में आप देखेंगे पी ओ डैश आर वाले में, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है आपका 8 का है तो 8 लिख देंगे, परपेंडिकुलर कितना है वो तो 6 रहेगा ही, बेस क्या है आपका ओ डैश आर, इसका स्क्वायर, तो 8 8 64 बराबर 36 प्लस ओ डैश आर का होल स्क्वायर, तो 64 माइनस 36 बराबर ओ डैश आर का होल स्क्वायर। चलिए कितना हो जाएगा जरा बताया जाए, कितना 28, 14 में 6 हो जाएगा तो 8, 5 में 3 का 2, बिल्कुल सही। 28 बराबर ओ डैश आर का होल स्क्वायर, रूट अंडर 28 बराबर ओ डैश आर, इसका चलो करा जाए थोड़ा सा, 28 का यहाँ पे कर लिया जाए, 2 से करते हैं तो 14, फिर 2 से करेंगे 7 और फिर 7 से करेंगे 1, इन दोनों का तो पेयर बन गया लेकिन इसका नहीं बना, तो कहने का मतलब 2√7 सेंटीमीटर बराबर ओ डैश आर, ये इसका वैल्यू हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब आप क्या करो, सिंपली ओ से लेकर आर तक आपने निकाला है 8, उसके बाद ओ डैश से लेकर आर तक आपने निकाला कितना 2√7 सेंटीमीटर, दोनों का आपस में जोड़ दो पूरा निकल जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कि हैंस ओ डैश, ओ डैश का मतलब क्या हो गया पूरा, यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर होगा बताओ, ओ आर प्लस ओ डैश आर के बराबर होगा, दोनों का वैल्यू लिखो बस, इसका है 8, इसका है 2√7, इसका 8 है और इसका 2√7 है। अच्छा ये आपका आंसर हो गया, इसको आप ऐड कर सकते हो क्या, नहीं क्योंकि अनलाइक टर्म है, ये अलग है और ये अलग है, इसी के आगे लगा दो बस सेंटीमीटर, तो हैंस ओ डैश इक्वल्स टू 8 प्लस 2√7 सेंटीमीटर, बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें रहा क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सवाल बड़ा आसान था। हाँ ये सवाल हम मानेंगे कि थोड़ा सा इसमें दम था, क्योंकि इसमें बहुत चीजें कॉन्सेप्चुअल थी और आप लगातार देख पा रहे होंगे कि हम लोग हमेशा थ्योरम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के क्लास में हम लोगों ने फाइनली 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, आने वाले क्लासों में हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरम हो चुका है, इंपॉर्टेंट टर्म वाला क्लास भी हो चुका है, अब हम लोगों का केवल सवालों का सिलसिला चलेगा। तो आने वाला क्लास हमारा 3-4 क्लास और जो होगा उसमें हम लोग सवाल ही बनाएंगे, हर प्रकार का, बेसिक्स, एडवांस, मीडियम, सब प्रकार का। कहीं पे दिक्कत रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और बेझिझक कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। और अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।